क्या बाबर आजम की स्लो 50 से हारी पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान की हार से बाबर आजम का फायदा हो गया? आपको भी ऐसा ही लग रहा है? वेल, आपका नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे एक डिबेट शुरू हो चुकी है बाबर आजम को लेकर। और यह कहानी तब से शुरू हुई जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के सामने अपना चैंपियंस ट्रॉफी का पहला ही मुकाबला हार गई। पिछले 10 दिन के अंदर ऐसा 3 बार हो चुका है जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास की बात करें तो आज तक पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाई। पर अब हार जीत को साइड में रखते हैं, अब बात करते हैं बाबर आजम की। क्योंकि जब से बाबर आजम न्यूजीलैंड के सामने एक 50 बनाते हैं, एक डिबेट शुरू हो गई है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम अब फॉर्म में आ चुके हैं, क्योंकि बाबर आजम को जब से आपने नंबर 3 पे किया था वो खेल ही नहीं पा रहे थे। पिछली 3 इनिंग्स में बाबर आजम पूरी तरह से फ्लॉप थे, उनसे रन बन ही नहीं पा रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ जब बाबर आजम ओपनिंग करते हुए थोड़े रन बनाते हैं, थोड़ी फॉर्म नजर आती है, और यह पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छी बात है। अब यह तो एक साइड हो गई, लेकिन दूसरी साइड कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान हारी, क्योंकि बाबर आजम ने ये जो 50 बनाई, बहुत अच्छी बात है 50 बनाई, पर बहुत स्लो 50 बनाई। और एक्चुअली रिकॉर्ड्स भी यही कहते हैं कि ये बाबर आजम के करियर की वन ऑफ द स्लोएस्ट 50 थी। ऐसी कई 50s बाबर आजम पहले भी बना चुके हैं। अब होता क्या है कि बाबर आजम की तो 50 हो जाती है, लेकिन जो दूसरे एंड पे प्लेयर खेल रहा है उस पर प्रेशर बढ़ता जाता है। कई लोग ये बात कह रहे हैं कि बाबर आजम बहुत ज्यादा धीमे हो गए थे, बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेल रहे थे, तो सामने प्रेशर बन रहा था। इसी वजह से फकर जमान आउट हो गए, आगा सलमान आउट हो गए, तैयब ताहिर आउट हो गए, क्योंकि बाबर आजम रन नहीं बना रहे थे। ना वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, ना वो चौके छक्के लगा रहे थे, डॉट पे डॉट खेले जा रहे थे, इसलिए प्रेशर दूसरे एंड से बन रहा था। और शायद यही वजह थी कि एक एंड से विकेट गिरते चले गए और इवेंचुअली बाबर भी आउट हो गए। तो मैंने सोचा पहले जरा आपसे ही पूछ लूं कि आप कैसे देखते हैं बाबर की 50 को। क्या बाबर आजम की 50 से ये जो मैच था वो आखिर तक पहुंचा, या बाबर आजम की 50 की वजह से पाकिस्तान हार गई? क्योंकि अगर बाबर आजम की पिछली 4 ओडीआई इनिंग्स देखें तो रन नहीं आए थे बिल्कुल भी। 23 बॉल पे 10 रन, 19 बॉल पे 23 रन, 34 पे 29, ये तीनों इनिंग्स फ्लॉप थी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में आकर बाबर आजम ने 90 बॉल पे 64 रन की पारी खेली। और जैसे ही वो 64 रन बनाकर आउट हुए, एक डिबेट शुरू हुई कि क्या इस स्लो पारी की वजह से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। वेल, सच्चाई यही है कि बाबर आजम की ये वन ऑफ द स्लोएस्ट 50 थी। अगर मैं बाबर आजम की आपको स्लोएस्ट 50s के बारे में बताऊं तो 2023 में न्यूजीलैंड के सामने 86 बॉल पे 50 बनाई थी। 2022 में नेदरलैंड्स के सामने 84 बॉल्स पे 50 आई। श्रीलंका के सामने 2017 में 82 बॉल पे 50 आई, और न्यूजीलैंड के सामने 2025 में 81 बॉल पे 50 आई। अगर बाबर आजम की बात कर लें तो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो लोएस्ट जा चुका है। मतलब उन प्लेयर्स की बात करें जिन्होंने 50 रन बनाते बनाते 80 से कम का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है, इसमें भी बाबर आजम का नाम आ गया है। रहमत शाह ने 2017 के बाद से 18 बार ऐसा किया है। शाही होप 14 बार कर चुके हैं, बाबर आजम 13 बार कर चुके हैं। तो बाबर आजम रन बनाते हैं, 50 तक पहुंचते हैं, पर स्ट्राइक रेट बहुत धीरे हो जाता है। अब इससे होता यह है कि प्रेशर बढ़ता जाता है दूसरे प्लेयर्स पे। जो सामने प्लेयर है वो रन बनाने के चक्कर में आउट होता है और इवेंचुअली बाबर आउट हो जाते हैं। अब कहने को जो बाबर का ओडीआई एवरेज है वो तो बेहतर हो गया। पहले जो बाबर आजम का ओडीआई एवरेज था वो 55.73 था, और जब बाबर आजम आउट हुए तो उनका ओडीआई एवरेज 55.80 हो गया। लेकिन शायद बाबर को खुशी ज्यादा तब हुई होती जब ये एवरेज नहीं बढ़ा होता, पाकिस्तान की टीम जीत गई होती। लेकिन सवाल वही आ जाता है कि क्या बाबर की वजह से पाकिस्तान हारी? क्या बाबर की वजह से फकर आउट हुए? क्या बाबर की वजह से आगा आउट हुए? और क्या बाबर की वजह से तैयब ताहिर भी आउट हुए? क्या बाबर की वजह से पाकिस्तान हारी? यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत लोगों के मन में है। मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूं, क्योंकि अब पाकिस्तान फंस गई है। न्यूजीलैंड के साथ आप जीत ही नहीं पा रहे हैं, आपको हमेशा डोमिनेट कर देती है वो टीम। पिछले 10 दिन के अंदर आप उनसे 3 बार हार चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में आप उन्हें आज तक नहीं हरा पाए, और अब आप डू और डाई सिचुएशन में आ चुके हैं। हम सब जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको ज्यादा मौके नहीं मिलते। एक मैच आप हार चुके हैं, अगला मैच आपका इंडिया के सामने, और कहीं अगर आप इंडिया के अगेंस्ट हार गए तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और यह बहुत शर्म की बात होगी कि पाकिस्तान जैसी टीम, जो कि होम टीम है, होस्ट टीम है, वो सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। क्या आपको लगता है पाकिस्तान वापसी कर पाएगी? और उससे बड़ा सवाल, बाबर आजम के नॉक को आपने कैसे देखा? क्या बाबर आजम के लिए यह अच्छी खबर है कि वो फॉर्म में आ चुके हैं, उनकी 50 आ चुकी है, या बाबर आजम की ये जो स्लो 50 थी इसी वजह से पाकिस्तान हारी? कैसे देखते हैं आप? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।